एरिट्रिया का 87वां और 88वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। देखिए, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एफ क्या है वो फोर्स और एस क्या है विस्थापन। कार्य करने के लिए विस्थापन होना जरूरी है। व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और सीढ़ी पर चढ़ के उतर जाता है, इसका मतलब विस्थापन शून्य हो गया, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक पार्श्व किसके बराबर होता है? 3.08 × 16 मीटर के बराबर होता है। कौन एक अदिश राशि नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि नहीं है, अर्थात क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान सभी जगह स्थिर रहता है, जबकि भार में परिवर्तन होता रहता है। भार का एसआई मात्रक, भार का सूत्र W बराबर mg होता है, जहाँ m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, इसीलिए ध्रुवों पर भार क्या होगा? अधिकतम होगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है, इसीलिए भार का मान वहाँ न्यूनतम होगा, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? ध्रुवन। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने। कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? sp। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है कौन? भारी जल और ग्रेफाइट विमंदक का कार्य करता है। कौन सा ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? HNO2। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? रसधानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की संख्या 13 होती है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? विखंडन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? धौलावीरा से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायन थे। कौन थे? बादरायन। हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? कंबोज की। हाटक कंबोज की राजधानी थी। कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? कौन नहीं है? तो अवदान शतक नहीं है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कुजूल कड़फिसस ने। तुगलक नामा की रचना किसने की थी? किसने? अमीर खुसरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय के समय। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? 1674 ईस्वी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? नीना डी कुन्हा ने। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? गुप्त वंश ने। सन्यासी आंदोलन में संबंधित कौन सा एक नेता नहीं था? कौन नहीं थे सन्यासी आंदोलन संबंधित? तो शंकर सिंह नहीं थे। भवानी पाठक थे, देवी चौधरानी थे, अमंजर शाह थे, जबकि शंकर सिंह नहीं थे। कौन भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो त्रिपुरा की नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम की भारतीय सीमा म्यांमार से लगती है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किसमें? काराकोरम में।
तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। मेट्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्रो परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कच्छ का रण। भारतीय संविधान में संशोधन के शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 368 में। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न से किस बहुमत से द्वारा पारित किया जाता है? साधारण बहुमत। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और वित्तीय आपातकाल 360 में उल्लेखित है। मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता है, गलत है। देखिए, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीना के अंदर क्या बनना होगा? चाहे तो लोकसभा का सदस्य बनना होगा, चाहे तो राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। और कथन देख लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, ये भी कथन सत्य है। संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, ये भी सदस्य है। ये यानी सदस्य रहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होगा। कौन सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन, ये संविधान के 20वां भाग में उल्लेखित है। निर्वाचन भाग 15 में, आपातकालीन उपबंध भाग 18 में, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में उल्लेखित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय था, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितने गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? सदस्यों की कुल संख्या की आधी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। रीगा किस देश की राजधानी है? लातविया की राजधानी रीगा है। लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा है। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। शारदा एक्ट 1930 में स्थापना किए थे कौन? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लाए थे कौन? लॉर्ड इरविन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडाउन ने लाए थे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ बुक के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। शिशु वध प्रतिबंध 1798 से 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। माई ट्रूथ की पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ एंड ट्रूथ माइकल एडरसन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट के शोभा डे। हितोपदेश के नारायण पंडित। तमस के भीष्म साहनी। मिलिंद पन्हो के लेखक हैं नागसेन।
काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट के लेखक मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड पत्रिका के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। सोजे वतन या कर्मभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अंबेडकर। फ्री हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? एनी बेसेंट। किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल से। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कुशीनारा किस महाजन पद की राजधानी थी? मल की। कहाँ की? तो मल की। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के। करिता जुर्नियम के रचयिता कौन थे? भारवी। कौन थे? भारवी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह शिकायत किससे कर रहा था? काजी मुगुसुद्दीन। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। दारा सिको एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? मई 1658 ईस्वी में हुआ सामूगढ़ का युद्ध। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक दादा भाई नरौजी थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? बुध और शुक्र। सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। एम्फीबोलाइट किसके रूपांतर से बनी शैल है? बेसाल्ट। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? पवन। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और तिरुवल्ला। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा आता है? बृहस्पति। किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? पक्षी वर्ग के। केंचुए श्वसन करते हैं त्वचा के द्वारा केंचुए श्वसन करते हैं। कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? कौन नहीं है? कैलामिडोमोनास एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पारा तापमापन की सीमा क्या है? -39 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंगदैर्घ्य से। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? फैराडे। विद्युतधारा का फैराडे। एम्पियर विद्युतधारा का है। विभवांतर का वोल्ट है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? टेस्ला। निम्नलिखित में कौन सा धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? कौन? सोडियम। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है किसका? एक समान त्वरण का उदाहरण है। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड किस अवयव का बना होता है? कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4
FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? लोहा के। कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो कौन है वो? हाइड्रोजन। कौन फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? वेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई संघीय बजट 2010-11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? तो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। कित्तम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कित्तम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? दाची-गाम में, जो जम्मू कश्मीर में है। मानस काजीरंगा सब कहाँ है? असम में। मानस काजीरंगा असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। गिर वन कहाँ है? गिर गुजरात में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। वांस नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम का। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? निम्न स्तरीय वस्तुओं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कब? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा तो कहाँ होगा? किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा ध्रुव पर। अभी आप लोग को बता रहे थे, देखिए भार W बराबर क्या होता है? mg होता है। भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए भार क्या होगा? अधिक होगा। और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, इसीलिए विषुवत रेखा पर भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब कुछ राष्ट्रीय आंदोलन है और उनकी तिथि ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। जबकि साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो 1927 में इसका गठन किया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया। सबनिया बगिया आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई। कैमरून अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को हुई। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को किया गया। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उससे देख लेते हैं। चलिए देखिए बंगाल गजट
बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता में इसका क्या हुआ था शुरुआत, जेम्स हिक्की के द्वारा। मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उत्तांड मार्तंड 1826 में कलकत्ता में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। राष्ट्रगोपतार 1851 में बम्बई में दादा भाई नौरोजी द्वारा। हिंदू पैट्रियाट 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता में द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इंडिया मिरर 1861 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। द हिंदू 1878 में मद्रास में बी राघवाचारी के द्वारा। केसरी 1881 में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। द लीडर 1918 में इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बम्बई में के.एम. पनिकर के द्वारा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति 1917 में। एशिया के मरीज के रूप में चीन को जाना जाता है। यूरोप के मरीज के रूप में तुर्की को जाना जाता है। पीत आतंक के रूप में जापान को जाना जाता है। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो इंग्लैंड में। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया कार्ल मार्क्स ने। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरीवाल्डी ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? फ्रांस का। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? किसने? जो जी वेल्किज ब्रूस ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में 1756 से 1763 के बीच में। चलिए इस तरह से ये सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।